सभी स्वस्थ हो और घर पे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हो ना बेटा? पढ़ाई हमें करनी चाहिए, ठीक है। मैं सीमा यादव, मैं रीजन अविराज वर्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 7 भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसे भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है। ये पर्यटन स्थल है। यहाँ पर भारत से और विदेशों से बहुत से लोग घूमने आते हैं। कुर्ग का अर्थ होता है पहाड़ियों के बीच धुआं में बसा जंगल, ठीक है। पहाड़ियों के बीच धुएं में बसा जंगल, ऊंची जगह पर है ये, ठीक है। अब हम इस पाठ में आए हुए सबसे पहले कुछ शब्द देखते हैं। कुर्ग, कोडांगू, मडिकेरी, निसारक धामा। इसके बाद हमारे पाठ में कुछ शब्दार्थ भी आए हैं। कतला, कतला क्या होती है? स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ, जो साफ पानी में मछली रहती है। कुप्या, एक खास परिधान। जो कुर्ग के लोग थे एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते थे काले रंग का, तो उसको बोलते हैं कुप्या। स्नान नहाना, स्नान नहाना, त्योहार पर्व। अब त्योहार जैसे आपको पता है, त्योहार होली का त्योहार आता है, दीपावली का त्योहार का होता है पर्व। वहाँ के पर भी कुछ त्योहार मनाए जाते थे जो इस पाठ में बताए गए हैं, ठीक है। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में जो हमारा लेखक है वो बताता है कि उसके और उसके परिवार के मन में इस गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का मन होता है और फिर वो कुर्ग घूमने की योजना बना लेते हैं और वो कुर्ग के लिए अपनी टिकट करवा लेते हैं और फिर वो दिल्ली से सुबह 3 बजे कुर्ग के लिए रवाना होते हैं और अगले दिन सुबह 6 बजे वो मैसूर पहुंच जाते हैं। अब मैसूर कहाँ पर? कर्नाटक में है ना। वहां से कुर्ग की दूरी थी 120 किलोमीटर। अब आगे का सफर उन्हें बस में तय करना था क्योंकि वहां पर ट्रेन नहीं जाती थी पहाड़ियों के बीच। लेकिन जो वहां का दृश्य था वो बहुत सुंदर था। जब बस पहाड़ियों के बीच से जा रही थी, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल और नदियां, झरने, पहाड़ियों पे था ना, पहाड़ियों के बीच में पेड़ थे और वहां पर कॉफी और चाय के बागान थे जिन्हें देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। 4 घंटे के बाद वो पहुंच जाते हैं मडिकेरी। मडिकेरी कुर्ग का मुख्यालय है। वहां पर वो बस स्टैंड के पास एक होटल में कमरे में रहते हैं और अपना सामान रखते हैं, खाते पीते हैं और नहा धोकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वहां पर घूमने के लिए सबसे पहले वो जाते हैं, कहां पर जाते हैं? ओंकारेश्वर मंदिर। सबसे पहले वो कहां जाते हैं? ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर जो था वो शिव और विष्णु जी का मंदिर है। इनका मंदिर है, शिव और विष्णु जी की। वहां पे बहुत सुंदर मूर्तियां हैं और ये बताया जाता है कि जो हिलेरी वंश के शासक थे उन्होंने 1829 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की थी। कब? 1829 ईस्वी में इस मंदिर की उन्होंने स्थापना की थी और इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो उन्होंने काशी से लाकर यहाँ पर स्थापित किया था। इसलिए वहां पर बहुत से लोग घूमने आते हैं और उस मंदिर का दृश्य बहुत सुंदर था। बेटा, जो कुर्ग था ना वो समुद्र तल से 1525 मीटर ऊंचाई पर था और वहां पर कुर्ग में वो कहां पर जाते हैं? ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर कब बना था? 1829 ईस्वी में। इन्होंने बनाया था हिलेरी वंश के राजाओं ने। इसलिए उस मंदिर में इस्लाम धर्म के बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं, ठीक है। वो वहां के उस मंदिर और जो मंदिर था ना ओंकारेश्वर मंदिर, वो उसमें 4 गुंबद थे, ठीक है। उसमें 4 गुंबद थे और उन पर बहुत सुंदर बेल पत्ते बने हुए थे और उस मंदिर के बीच में एक तालाब था। क्या था? तालाब। उसमें
का पानी भी साफ था, क्योंकि उसमें कतला मछलियां थी ना, और वो मछलियां जब घूम रही थी ना पानी में, तो ऐसे लग रही थी जैसे वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रही हो कि देखो हम कितनी सुंदर जगह पर स्थित हैं, कितनी सुंदर जगह में घूम रहे हैं। और फिर उन सब ने उस मंदिर को घूमकर चारों तरफ से देखा। अब शाम हो गई थी, दोपहर का टाइम बीत चुका था, अब उन्हें भूख लग गई, तो वो सोचते हैं कि हम पहले कुछ खा पी लेते हैं और फिर आगे घूमने जाएंगे। इसलिए वहां पे कुछ स्थानीय लोग थे, स्थानीय मतलब कुर्ग के लोग। अब वो उनसे खाने की बारे में पूछते हैं कि कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर हम खाना खा सकते हैं। अब उन लोगों को उनकी भाषा कम समझ, क्योंकि वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? कुर्गी। कौन सी भाषा बोली जाती है? कुर्गी। लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी भी जानते थे और वो उनसे खाने पीने का स्थान पूछते हैं और फिर खाने के लिए निकल पड़ते हैं। बच्चों, हम आज के इस व्याख्यान में इतना ही पढ़ेंगे। आगे का व्याख्यान हमारा, हम आगे की जो पाठ है वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज आपको इस पाठ में आए हुए शब्द, शब्दार्थ और जो इसके मुख्य विषय कहाँ कहाँ घूमने गए, यहाँ तक आपको पढ़ना है। इस पाठ के जो शब्द है बेटा थोड़े टिपिकल कठिन है, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से समझना है और इनकी मात्राओं पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।